कौन है जस्टिस स्वामीनाथन, जिनके खिलाफ महाभियोग की तैयारी, मंदिर वर्सेस दरगाह के कैसे विवाद में फंसे। हिंदुस्तान की न्यायपालिका के इतिहास में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है जब किसी जज के फैसले से घबराकर पूरी की पूरी सरकार उन्हें हटाने पर उतारू हो जाए और संसद में उनके खिलाफ मोर्चा खोल दे। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन आज उसी सियासी तूफान के केंद्र में खड़े हैं जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से तमिलनाडु की स्टालिन सरकार की नींद हराम कर दी। आखिर कौन है ये जस्टिस स्वामीनाथन, जिनका नाम आज दिल्ली के गलियारों से लेकर चेन्नई के तट तक गूंज रहा है। थिरुवर की मिट्टी से निकले और 1991 से काला कोट पहनकर इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले स्वामीनाथन कभी कोई साधारण जज के रूप में नहीं देखे गए। ये एक बेबाक जज हैं जिन्होंने न्यायिक इतिहास में एक अनोखी मिसाल पेश करते हुए अपनी खुद की परफॉर्मेंस रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी थी और बताया था कि कैसे उन्होंने पिछले 7 सालों में अकेले 64,798 मुकदमों का निपटारा किया। नागरिक स्वतंत्रता हो या जेल सुधार, उनके फैसले हमेशा लकीर से हटकर और कड़े रहे। लेकिन इस बार मामला धर्म, आस्था और राजनीति के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया जिसने डीएमके सरकार को सीधा उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। विवाद की चिंगारी तब भड़की जब जस्टिस स्वामीनाथन ने मदुरै की ऐतिहासिक थिरुपर नकुंद्रम पहाड़ी पर सदियों पुरानी परंपरा के तहत कार्तिकेय दीपम जलाने का आदेश दिया। पेंच ये था कि जिस जगह पर दीपम जलाया जाना था वहां पर पास में एक दरगाह स्थित है। राज्य सरकार और पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगड़ने की दलील देकर दीप जलाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन जस्टिस स्वामीनाथन ने सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि वो पत्थर का खंबा मंदिर की जमीन पर है और आस्था के इस अधिकार को पुलिस के डर से कुचला नहीं जाएगा। उन्होंने न सिर्फ दीप जलाने की अनुमति दी बल्कि प्रशासन को सुरक्षा मुहैया कराने का सख्त निर्देश भी दिया। बस यही बात डीएमके सरकार को नागवार गुजरी और उन्होंने इसे अपनी सत्ता को सीधे चुनौती के रूप में देखा। जस्टिस स्वामीनाथन के इस हिंदू हित वाले फैसले के बाद डीएमके ने आर पार की लड़ाई का एक मंशा बना लिया। संसद के शीतकालीन सत्र में डीएमके ने विपक्षी गठबंधन के 120 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ लोकसभा स्पीकर को महाभियोग का नोटिस सौंप दिया, जिसमें उन पर पद के दुरुपयोग और विचारधारा से प्रभावित होने के आरोप लगाए गए। हैरानी की बात तो ये रही कि इस मुहिम में कनिमोझी और टीआर बालू के साथ अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे बड़े नेता शामिल हो गए। उधर भाजपा इसे न्यायपालिका को डराने की साजिश बता रही है और सुप्रीम कोर्ट भी अब इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार है। कुल मिलाकर एक दिए की लौ ने तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में आग लगा दी, जहां एक तरफ एक निडर जज खड़ा है और दूसरी तरफ पूरी राज्य सरकार लगातार विरोध में है, लगातार इस कोशिश में है कि जज से उसकी कुर्सी छीन ली जाए, उसकी विचारधारा को कुचल दिया जाए, क्योंकि अब उन्होंने ले लिया है इसे सीधे सत्ता पर हमला का संदेश। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस हद तक ये सरकार जाती है और इस मामले में फैसला क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। मामले पर हमारी नजर रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आपके मन में अगर कोई राय है, कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.